क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ठीक है, पहले 5th कर रहा हूँ बच्चों, रुक जाओ अभी, प्रॉब्लम लिखना बंद कर दो। 1 से 5 तक पहले पूछ लो, उसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 पर। 9.6 एक्सरसाइज पर हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन कह रहे हैं for each of the differential equation given in exercise 1 to 12 find the general solution। तो 5th क्वेश्चन है cos square x dy by dx plus y is equal to 10x। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि dy by dx का जो कोफिशिएंट है पहले 1 रखना पड़ेगा, तभी आप dy by dx निकाल पाएंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय cos square x on both side dy by dx plus 1 upon cos square xy is equal to 10x upon cos square x। ठीक है, 10x upon cos square x। This implies dy by dx 1 upon cos square x is secant square xy, और इसको 10x into secant square x ही रहने देते हैं अभी, 10x into secant square x। ठीक है, क्यूब नहीं बना, तो इस तरीके से हमने इसको फॉर्म कर लिया। बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये लाइन आपको लिखनी है, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा dy by dx plus py is equal to q। ठीक है, अगर डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट ले लेना है, नहीं तो फिर dy by dx निकालना है, क्योंकि वैसे तो ये लीनियर की एक्सरसाइज चल रही है तो यही वाली फॉर्म बनती रहेगी। ठीक है ना, तो dy by dx plus py is equal to q। This implies the value of p is secant square x and value of q is 10x into secant square x। आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power secant square x dx। तो secant square x का इंटीग्रेशन होता है बेटे 10x। अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ज्यादातर सिंप्लीफाई कब होता है, जब ऊपर लॉग आ जाता है तो सिंप्लीफाई होगा, अदरवाइज एज इट इज रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सॉल्यूशन y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y into e to the power 10x is equal to q यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power 10x into q यानी 10x into secant square x होल इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इंटीग्रेशन लार्ज होने वाली है तो इसे I1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसे सिंप्लीफाई सेपरेटली। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 10x इंटू secant स्क्वायर x dx। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए वैसे तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, वही e टू दी पावर 10x इंटू 10x इंटू secant स्क्वायर x। ठीक है, तो अब इसे हम लोग फॉर्म करते हैं e टू दी पावर 10x को हम पुट कर लेते हैं t, वो 10x इज इक्वल टू t। 10x का डेरिवेटिव कितना हो गया, secant स्क्वायर x dx और dt, secant स्क्वायर x dx dt। secant स्क्वायर x से secant स्क्वायर x कट गया, 10 की जगह आपने रख दिया t और e टू दी पावर t dt। सिंपल हो गया। अब लगाओ बाय पार्ट्स, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी ओवर डी टी ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल इंटीग्रेशन। t as it is e to the power t का इंटीग्रेशन e to the power t, d over dt of t is 1, integration of e to the power t is e to the power t and dt as it is। t into e to the power t और e to the power t का इंटीग्रेशन e to the power t plus c1। t को रिप्लेस करो बेटे, ये आ गया 10x into e to the power 10x minus e to the power 10x plus c1। Now from first equation कहती है y into e to the power 10x is equal to e to the power 10x मैंने कॉमन ले लिया, अपने पास आ गया 10x minus 1 plus c। करेक्ट है? बोथ साइड आप डिवाइड कर सकते हो e to the power 10x से। जब आप डिवाइड करेंगे तो y is equal to e to the power 10x और e to the power 10x कैंसिल आउट, अपने पास आ गया 10x minus 1 और c अपॉन e to the power 10x, जिसे लिख सकते हो c into e to the power minus 10x। नेगेटिव था, ऊपर पहुंच गया। ठीक है, क्लियर? आंसर जरा चेक करो। और कल से अब तुम लोगों का मैं ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहा हूं टेस्ट। ठीक है, कल 6 बजे तुम लोगों का टेस्ट होगा, 6 नहीं 7 बजे रख लेते हैं, 7 से 8 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा और हर पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 20 नहीं तो 15, हाँ 15 से 20, 15 से 20। ठीक है, 15 वैसे मिनिमम होने चाहिए, और अगर 30 मिनट का हुआ तो 10 क्वेश्चन। ठीक है वैभव, आप मत देना, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में दे देना जब आपके एग्जाम हो जाए, बट बाकी टेस्ट दो। ठीक है, टॉपिक इंटीग्रेशन है पूरा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, डेफिनेट नहीं, इनडेफिनिट। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी ढंग से आनी चाहिए तुम लोगों को। इसका आंसर देखो आ रहा है? चलो बच्चों बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो। ठीक है आंसर, ठीक है ना। अगली प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़े। 6th and 7th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अब 5 to 10 चल रहे बेटा, डाउट लिख दो सारे 5 to 10 में, अगर जो जो डाउट है जिसके। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसे। ये पूरा चैप्टर आपने देखा कैसे इंटीग्रेशन पर डिपेंड करता है। इंटीग्रेशन अच्छी रहेगी तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 कह रहा है x dy by dx plus 2 into y
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, अब इसमें भी देखो तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट x है, डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, तो x से आपने दोनों तरफ कर दिया डिवाइड, dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू x log x, x and x cancel out, because differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q, ठीक है, this implies yeah, therefore p is equal to 2 upon x and q is equal to x log x। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 2 अपॉन x dx, e टू दी पावर 2 इज कॉमन 1 अपॉन x dx और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, log आए तो जरूर सॉल्व होगा, e टू दी पावर log x स्क्वायर, वही सेम कंसेप्ट, बेस टू द पावर log विद बेस e, आंसर इज x स्क्वायर। ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सॉल्यूशन, y into integrating factor is equal to integrating factor into q, q is x log x and dx plus c। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर लेते हैं, बाय पार्ट्स लगने वाला है। नाउ i1 इज इक्वल टू, और ये अपने पास एक्सप्रेशन 1 हो गई, i1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x dx। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट, तो आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक पहले आता है, फर्स्ट हो गया, और एल्जेब्रिक बाद में आता है, सेकंड हो गया। अब लगाते हैं यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन, log x एज इट इज x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x4/4, करेक्ट है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x और x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x4/4 dx। x से सिंगल x कैंसिल आउट, कितना बचेगा, क्यूब बचेगा, ये आ गया x4/4 log x माइनस 1/4 x टू दी पावर 3 dx। फिर से इंटीग्रेट किया बेटा x टू दी पावर 3 को, x टू दी पावर 4/4 log x माइनस 1/4 x टू दी पावर 4/4 प्लस c1। यह आ गया x टू दी पावर 4/4 log x माइनस 1/16 x टू दी पावर 4 और c1। ठीक है, करेक्ट। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन है y इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x टू दी पावर 4/16 में सीधे बाहर ले लो, तो यहां बचेगा बेटे 4 log x माइनस 1 प्लस सी, एक्स स्क्वायर से कर दो डिवाइड, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 16 4 log x माइनस 1 और c अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है c इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2, c इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आंसर ओके। अब देखो क्या डाउट है, हाँ कोई बात नहीं, x टू दी पावर 4/4 भी कॉमन ले लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा log x माइनस x1/4, वो भी आंसर ठीक है, गलत थोड़ी है। और बताओ बताओ इसमें कोई डाउट, 10 सेकंड दे रहा हूँ। मोक्ष प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नो सर। जरा भेजो मुझे मैसेज, देखें कैसे नहीं आ रहा भाई।
हुआ ठीक? भेज दिया आपने? कोई डाउट बच्चों? पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? इरेज कर दूं? इसके बाद है आप लोगों की प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7, फिर है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी मोक्ष, आपने भेजा मैसेज? सर 1 मिनट भेज रहा हूँ। ये इरेज कर लो, 1 मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, इरेज कर रहा हूं मैं, फिर बढ़ते हैं आगे। 7th और 8th है डाउट में, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 7th क्वेश्चन कह रहा है x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x। ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x। दिस इंप्लाइज, फिर वही काम बेटे, dy by dx का कोफिशिएंट क्या है? x log x है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले डिवीजन कर देनी है x log x से बोथ साइड। dy by dx प्लस 1 अपॉन x log x y, और जब हम इसके नीचे लाए तो log x एंड log x कैंसिल आउट, ये आ गया 2 अपॉन x स्क्वायर। कितना आ गया? 2 अपॉन x स्क्वायर। करेक्ट? बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, therefore p is equal to 1 upon x log x and q is equal to 2 upon x square। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 1 अपॉन x log x dx। अब देखो, इसकी इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान रखना, मैं फॉर्म लिख के दिखा रहा हूं तुम लोगों को, मतलब प्रेजेंटेशन बस इसकी बदल रहे हैं। लिख सकते हैं 1 अपॉन x log x। बाकी जिसको पता है उसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूं मैं। देखो, ये और ये एक ही बात है। 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई, एक मिनट बच्चे,
2 मिनट बच्चों, अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सर हाँ बेटा, हाँ। सर भेज दिया मैंने व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पर भेज रहा है मैसेज, तुझे तो इस पे दिक्कत थी ना, कि व्हाट्सएप पे दिक्कत है। सर भेजिए वीडियो, क्या प्रॉब्लम है मैंने। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम भेजी है। यस सर। अच्छा, क्लिक नहीं हो रहा, तो क्लास फिर कैसे ले रहा है? क्लास कैसे ज्वाइन हो रही है? सर क्लास तो ज्वाइन हो रही है सर, बस डाउट लेने के लिए सर अगला पेज खोल नहीं रहा जहाँ पे चैट बॉक्स आती है। चैट बॉक्स नहीं खुल रहा, बड़ी अजीब सी एक प्रॉब्लम बता रहा है, कैसे हो सकता है? नीचे जा जहां मैसेज है उसको टाइप करो ना, जो क्लास के नीचे चल रहा है वीडियो, उसके नीचे जाओ आप, उसको देखो ना आप वो जनरल मत क्लिक करो, आप नीचे जाओ, उसको देखो आप, जहां पे सारे ऑप्शंस है, उसको देखो तो आ जाएगा। हाँ, 2 वो मिनट। पार्टिसिपेंट्स में नाम क्लिक कर रहेगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स में नहीं ओके जाना। सर, ओके समझ गए? ओके सर। यस सर, यस। क्लियर? ठीक है बेटा, चले आगे। तो अभी सही है वैभव, ठीक आ रहा है? देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करके करने की जरूरत नहीं है, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स। एक बार फिर मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। देखो 1/x डिवाइडेड बाई लॉग एक्स, ठीक है। तो 1/x मल्टीप्लाई बाई 1/log x, ये तो सबको याद होगा, बचपन में किया था, रेसिप्रोकल कर देते हैं सेकंड वाला पोर्शन, ये और ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये बस प्रेजेंटेशन चेंज कर दी, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एफ एक्स। इसका आंसर क्या आ गया, लॉग मॉड एफ एक्स। ई और बेस कंपेयर होकर के अपने पास आ गया लॉग एक्स, ठीक है। 4 सेकंड देता हूं सोचने के लिए, ध्यान से देख लो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको समझ में आ गया या नहीं, और जिसको नहीं समझ में आया हैंड रेस करो। हमेशा ऐसे करो, कभी सब्स्टिट्यूशन मत लगाओ। जब कोई बहुत भाई बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा, तब आप इसको अलग से I1 लो, सॉल्व करो, फिर आप ई की पावर में उसको लेके आओ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो अब सॉल्व करूं, वैभव प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब निकालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना log x, इज इक्वल टू y इंटू log x हो गया, फिर अपने पास आ गया q इंटू log x, q कितना हो गया 2/x स्क्वायर इंटू log x dx प्लस c। देखो ध्यान से बच्चों, ठीक लिखा है, y इंटू log x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना log x है इंटू q is 2/x स्क्वायर dx प्लस c, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब 2 को हम बाहर ले लेते हैं भाई, ये इंटीग्रेशन लार्ज होने वाली है, I1 ले लेते हैं, I1 इज इक्वल टू 2 को ले लिया बाहर 1/x² log x dx। साथ साथ इंटीग्रेशन भी देखते जाओ, ये इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, है ना। आई लेट के अकॉर्डिंग ये अपने पास हो गया फंक्शन फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, अलजेब्रा लॉगरिथमिक आई लेट, सबको याद ही है, ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्म है बेटे f'(x/fx), जब ये दिख जाए तो सीधे log fx, ठीक है। ये कैलकुलेशन बचाता है हमारी 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। करेक्ट अरेंजमेंट देख ली, ध्यान से अरेंजमेंट देखते रहा करो। 2 एज इट इज log x² का इंटीग्रेशन -2 + 1 -2 + 1, डेरिवेटिव ऑफ log x इट इज 1/x, और इसका डेरिवेटिव हो गया -2 + 1, सॉरी इंटीग्रेशन, और -2 + 1 होल इंटीग्रेशन dx। x⁻⁻1 बचा बच्चों, और यहाँ -1 बचा, यानी इसे मैं लिख सकता हूं -1/x log x, -1/x log x, और -1/x यहां पर भी बचेगा, माइनस को बाहर ले आए प्लस हो गया, 1/x इंटू 1/x, इट इज 1/x², दैट इज x⁻⁻2 dx। 3 सेकंड्स देता हूं, देखो मैंने क्या किया कैलकुलेशन में, ध्यान से समझ लो। वो डायरेक्ट लगा सकते हैं, मैं तो ऐसे प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूं, आप यहाँ डायरेक्ट लगा दो, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको पता है इसका डेरिवेटिव ये रहा 1/x, वही मतलब है f'(x/fx), मैंने फॉर्म बनाई है, ठीक है। ठीक, अच्छा अब इंटीग्रेशन और करते हैं आगे। 2 एज इट इज -1/x log x, -2 + 1, और नीचे भी हो गया -2 + 1, -1 -1 यानी -1/x + c। करेक्ट है, -2 + 1, नीचे भी हो गया -2 + 1, x⁻⁻1 माइनस यहाँ आ गया, -1/x कॉमन ले लेते हैं बेटा, -2/x log x + 1 + c1। अब आते हैं फ्रॉम रिजल्ट 1। फर्स्ट रिजल्ट कहता है y log x, तो सीधे मैं log x को नीचे लेके जा रहा हूं, ध्यान देना सभी। y इज इक्वल टू -2/x log x + 1 प्लस c अपॉन log x, ठीक है। 2 मिनट रुक जाते हैं। अच्छा 1 मिनट, मैं दूसरे पे शिफ्ट कर देता हूं, फिर मुझे बताना तुम लोग ठीक आ रही कि नहीं। 1 मिनट, अभी बताना थोड़ी देर बाद। देखिए बच्चों, अभी सबको स्क्रीन क्लियर? हाँ जी परी, क्लियर हो गई स्क्रीन? किसको किसको दिक्कत है अभी हैंड रेज करो। सर आपने लॉक को नीचे लिया है। अच्छा अच्छा, दोनों आंसर ठीक है बेटा, अगर उसने वहीं छोड़ दिया है लॉक को तब भी कोई बात नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 7 ना?
ठीक है, दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आज तुम लोगों की 8:15 पर मैं छुट्टी कर दूंगा, ठीक है? मेरा एक वेबिनार है, इसलिए मैं तुम लोगों की 15 मिनट पहले छुट्टी करूंगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। इरेज कर दूं? हाँ, dy बाई dx का कोफिशिएंट पहले आप 1 बनाओ। अगर आपको जैसे ये करने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, भाई कोई फॉर्म नहीं पता चल रही, तो सीधे पहले पूरा dy बाई dx निकालो। उसके बाद आप फॉर्म को चेक करना शुरू करिए। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, नाउ लीनियर, सबसे लास्ट में है ये। ठीक है, रेस कर दूं? नदीम, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है, इरेज कर रहा हूं बच्चे। हो गया ना स्क्रीनशॉट? इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन कह रहा है 1 + x² dy बाई dx सॉरी बेटे 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x मल्टीप्लाई विद dx। अब देखो कुछ नहीं पता ये लीनियर है या कौन सी फॉर्म है, डायरेक्ट ये चीज नहीं पता चल रही है। और इसने लिखा है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले dy बाई dx अब हमें सेपरेट करना होगा। 1 + x² dy यही रखा, dx को ले गए राइट पर, तो ये बन गया बेटे cot x माइनस 2xy dx। ठीक है, dx हमने कॉमन ले लिया, रीअरेंज कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू cot x माइनस 2xy और होल अपॉन 1 + x²। यहां पर अब हम आ चुके हैं। ठीक है, अब वो प्लस वाला सिस्टम यहां नहीं दिख रहा था कि डायरेक्ट हम कह दें लीनियर है ये। अब ध्यान दो, तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, तो यही दोनों इस बात को बता देते हैं कि आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में माइनस साइन है, तो वेरिएबल सेपरेबल खत्म। होमोजीनियस बेटा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर, यहाँ लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कॉमन ही नहीं लिया जा सकता जो कि कट कर दे। ठीक, तो ये भी खत्म हो गई बात। अब हमें बढ़ना है लीनियर की तरफ। लीनियर में दो है, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और दूसरा कौन सा है dx बाई dy आर एक्स इज इक्वल टू एस, ये वाली फॉर्म है। उसका हिंट क्या है कि अगर आपके पास एक सिंगल y है, ध्यान दो, या सॉल्व करने पर आ रहा हो, सिंगल y आ रहा है, देखो बाकी सब x की फॉर्म है, तो कौन सी लीनियर इक्वेशन है dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये सिंगल कहने का मतलब ये पी वाई, पी इन x, ठीक है, आर एक्स आर इन वाई, तो यानी सब कुछ y में होगा। अभी सीधे पता चल रहा है कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और दूसरी बात, आप यहाँ एलसीएम को इजीली सेपरेट कर सकते हो। जब सेकंड फॉर्म आएगी ना, तो आप ये वाला काम नहीं कर पाओगे dy बाई dx निकालने के बाद। ठीक है, अब dy बाई dx एज इट इज, सेपरेटिंग एलसीएम cot x अपॉन 1 + x²
-2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y एज इट इज। अरेंज कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, therefore p is equal to 2x upon 1 plus x square and q is equal to cot x upon 1 plus x square। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ p e टू दी पावर p dx। देखिए डायरेक्ट फॉर्म बन रही बेटे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सपोज यहाँ 2 ना होता तब भी हम कर लेते, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अगर ये फॉर्म बनती है कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो जरूर इस फॉर्म को बनाना चाहिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो हमें क्या करता है कि टाइम वेस्ट समझ लो हो रहा है उसमें। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स ये बन गया e टू दी पावर log एफ एक्स यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये और आगे सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। e टू दी पावर log बेस है e, आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इस क्वेश्चन का। अब फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, ये रहा क्यू, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। ठीक है, और ये अपना आ गया प्लस सी। तो ये एक सिंपल इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट ही कर देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बेटा log साइन एक्स प्लस सी। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर दो, यह आ गया log साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चेक करो सभी। यहां लिख दे रहा है पावर -1, आप ऐसे छोड़ सकते हैं। पहले वाले में गलत दे रखा है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर -2 कर रखा है। ठीक है, मिसप्रिंट है ये। देखो इसमें कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लो फिर इसका। पेज नंबर 413 सबका डन हो चुका है या अभी भी कोई इसमें डाउट बचा है तो देखो और बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, पेज नंबर 414 पर अब आ जाते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं ये वाला पेज स्टार्ट करता हूं। ठीक है, इलेवेंथ, 9th एंड 11th इरेज कर रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। प्रैक्टिस वगैरह हो रही है ना घर पर कि नहीं? ईमानदारी से काम करना, सारे प्रैक्टिस करना जरूर घर पर। कि हर टीचर के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है, वो समझ जाता है क्या चल रहा है आजकल। समझ गए? तो इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दे लेना सभी। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट देख लेते हैं। x है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, dy बाई डी एक्स प्लस y बाई x, x एंड x कैंसिल आउट -1, x एंड x कैंसिल आउट, y cot x इज इक्वल टू 0। सही है, 0 अपॉन x कितना हो गया? 0। अब ये बात क्लियर हो गई
कि अगर इन दोनों में से y को कॉमन ले लिया जाए, है ना, तो ये dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म हमें दिखा रहा है। करेक्ट? इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्वेश्चन को। दिस इंप्लाइज dy by dx 1 upon x plus cot x y is equal to 1. Because differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q, this implies or therefore p is equal to 1 upon x plus cot x and q is equal to 1. अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e टू द पावर p dx, यानी 1 by x प्लस cot x dx। 2 सेकंड के लिए मैं रुकता हूं, ध्यान से देख लो क्या क्या हुआ क्वेश्चन में। सोना नहीं है, ठीक है, बढ़े आगे। वन अपॉन एक्स, अब इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। 1 अपॉन एक्स यानी लॉग एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। अब जितना ये सॉल्व हो सकता है इसको सॉल्व करना है। log x प्लस log y, इट इज log xy आ गया। ओके, e टू द बेस टू द पावर log विद बेस e, आंसर इज x इंटू साइन एक्स। ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, नाउ सॉल्यूशन। Solution of this differential equation, y into integrating factor y into x into sin x, y into x into sin x, और q into integrating factor, q is 1 into x into sin x whole integration plus c। ये एक्सप्रेशन अपने पास आ गई। डन। 2 सेकंड रुकता हूं, ध्यान से देखो क्या हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, ये एक्सप्रेशन में I1 ले लेते हैं। I1 इज x साइन x dx, ये अपने पास हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। आई लेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी x, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड d over dx of the first, integration of the second and whole integration। x as it is sin x का integration minus cos x, derivative of x is 1, sin x का integration minus cos x dx, minus x cos x minus और minus plus cos x का integration sin x plus c1। ठीक है, now from फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो y x इंटू साइन एक्स और इंटीग्रेशन की जगह आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। डिवाइड करना चाहिए तो डिवाइड कर दीजिए। y इज इक्वल टू x एंड x कैंसिल आउट, cos बाई साइन माइनस कॉट x, साइन एंड साइन कैंसिल आउट, इट इज 1 बाई x प्लस c अपॉन x इंटू साइन x। ठीक है, 12 सेकंड देता हूं इसके लिए, ध्यान से समझो और कोई डाउट हो तो पूछो और आंसर जरा वेरीफाई कर लो क्या आ रहा है। बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया खत्म। अब डिस्कशन स्टार्ट करो, अगर कुछ दिक्कत है तो। हाँ जी बच्चों, बताओ कोई डाउट हो। सबको अभी सारा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं।
रेस कर दूं, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 डाउट में है, ठीक है, हटा रहा हूं बच्चों से। परसों की क्लास में पूरी मिसलेनियस खत्म कर लेनी है, ट्यूसडे की क्लास में, और सबको प्रैक्टिस करके आना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन कह रहा है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। मतलब पेपर में ज्यादातर ऐसी ही प्रेजेंटेशन आती है जिसमें डायरेक्ट ना आप फॉर्म को बता पाओ। तो ये आ गया x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इट इज माइनस वाई डी एक्स। रीअरेंज करते हैं बेटा, dy by dx is equal to minus y upon x minus y square। वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं, होमोजीनियस लैम्डा स्क्वायर लैम्डा लैम्डा वो भी पॉसिबल नहीं, लीनियर, लीनियर में ध्यान दो तो एक x है बाकी सब y है। कौन सी फॉर्म, dx अपॉन dy प्लस rx इज इक्वल टू s, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं अपना dy by dx प्लस py ही बनाना चाहूं तो आप ध्यान दो, आप वो फॉर्म नहीं बना पाएंगे। देखिए एलसीएम कुछ सेपरेट हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन से आगे ही नहीं चल रहा, लीनियर तो है बट आगे नहीं चल रहा क्वेश्चन, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल करने की जरूरत है, dx by dy। और दूसरा हिंट मैंने आपको बताई दिया, अपॉन माइनस वाई, वाई स्क्वायर, सेपरेटिंग एलसीएम dx by dy माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई स्क्वायर बाई वाई, वाई रीअरेंज किया, dx by dy प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। सॉल्व करूं या कर लोगे? कौन चाहता है कि क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं? हैंड रेस करो। ठीक है, इस साल वैसे ये वाली फॉर्म आने वाली नहीं, बाकी मैं समझा चुका हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई डी वाई ई टू दी पावर लॉग वाई, यानी वाई आ जाएगा बेटे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, y क्यूब बाई 3 प्लस c, आंसर आ गया इसका। फिर y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए 12 से लेकर के 15 तक डाउट बताइए, 12 टू 15। ठीक है, 12 भी बेटे dx बाई डी वाई, 12 भी dx बाई डी वाई है, ठीक है। और 10th क्वेश्चन भी dx बाई डी वाई है, 10th भी dx बाई डी वाई है, ठीक है। लक्ष्य सर हमारा सिलेबस नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है लक्ष्य की और रिड्यूस होगा। अभी ऐसा कुछ मैंने तो कुछ ऐसा सुना नहीं है, देखते हैं, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ। ऐसे तो न्यूज सुननी, जो न्यूज होती है ना, न्यूज सुननी ही मैंने बंद कर दी है, सही बात तो ये है। हाँ, ये सब सैंपल पेपर वगैरह देखते हैं। सैंपल पेपर नए अभी तो शायद नहीं आए, देख लेते हैं एक बार, फिर भी अभी वेबसाइट विजिट करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं अभी, ठीक है, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जिस चैप्टर में जैसे बहुत नील बोला गया तो वो तो उसमें से शायद कुछ ना जाए। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा आज, ठीक है, नेट पे। तो अगर सीबीएसई का सैंपल पेपर आ गया तब कुछ नहीं रिड्यूस होगा, फिर इतना ही रहेगा। नया पेपर कुछ, क्योंकि उन्होंने पेपर रिलीज कर दिया तो वही रहेगा, ठीक है। हाँ, देख लेते हैं इस बार, लेकिन जल्दी रिलीज कर दिया।
अब आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है 12th तो 10th और 12th, 10th 11 12th तो सेकंड फॉर्म थी, उसके बाद बताओ अब कौन सा क्वेश्चन करें हम। क्वेश्चन नंबर 15, 14, 13, 15। ठीक है बेटा, 13, 14, 15। अब इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 कह रहा है dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x is equal to sin x, y is equal to 0 and x is equal to pi by 3, y is equal to 0 and x is equal to pi by 3। ठीक है, अगर सैंपल पेपर आ गए हैं तो सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं होगी, जो उसके अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट आया होगा हमें वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो मैं देख लूंगा। अब आप देखो तो ये तो डायरेक्ट ही फॉर्म है, बिकॉज differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q, therefore value of p is 2 tan x और value of q is sin x। अब निकालते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू दी पावर 2 tan x dx, 2 को कर दिया बाहर, यह आ गया tan x dx और e टू दी पावर 2 tan x का इंटीग्रेशन हो गया log secant x। यही होता है ना। अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e टू दी पावर log secant स्क्वायर x e टू द पावर log विद बेस e, आंसर इज secant स्क्वायर x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब निकालते हैं सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी secant स्क्वायर x, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी sin x इंटू secant स्क्वायर x dx प्लस c। ये एक सिंपल इंटीग्रेशन है तो यहीं से कर लेते हैं, इसे I1 लेने की जरूरत नहीं है। sin x को बेटा एज इट इज रहने दिया, secant स्क्वायर x को लिख दिया 1 बाई cos स्क्वायर x dx प्लस c। sin अपॉन cos ये तो बन गया tan x, 1 अपॉन cos secant x dx प्लस c। tan x इंटू secant x का इंटीग्रेशन, इट इज secant x प्लस c। आ गया आंसर। एक्सप्रेशन बन गई y इंटू secant स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x प्लस c। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थोड़ी देर में रुकता हूं, 5 सेकंड। मुझे लगता है मैंने बहुत जल्दी कर दिया, रुक जाते हैं थोड़ी देर। देखो ध्यान से, क्लियर हो रहा है या नहीं? क्या क्या किया मैंने क्वेश्चन में, सॉल्यूशन के बाद के सारे स्टेप्स थे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अपने इनिशियल्स को पुट करते हैं। x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू पाई बाई 3, y इज इक्वल टू 0। तो x की जगह आ गया पाई बाई 3 और y की जगह 0, तो लेफ्ट साइड पर तो 0 हो गया, इधर आ गया secant पाई बाई 3 प्लस c, और secant 60 डिग्री कितना होता है बेटे 2 प्लस c। This implies c is equal to -2. Now from equation 1, it is y into secant square x, secant x minus 2। अब चाहो तो secant square x से बोथ साइड डिवाइड कर दो, secant से सिंगल secant कट के क्या बच जाएगा cos x, 1 by secant बचेगा cos, 2 अपॉन secant square x का मतलब 2 cos square x। अब चाहो तो आप cos x ले लो कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट रह गया 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos x। देखो आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 11। Hmm. 9.6 का 11 है।
9.6 नहीं, सॉरी 11 नहीं, 13, सॉरी 13 का आंसर, ठीक है, सही आ रहा है। ओके, अब देखो कोई डाउट है? हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, कब से 11 में घूम रहा है का क्या आंसर आ गया ही है, मैंने तो कुछ अलग ही निकाल दिया। अगली प्रॉब्लम है 14, 15 और फिर है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इरेज कर रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट लो इसका। कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, फिर है 17, 18, 19 भी है किसी का, इरेज कर रहा हूं उसे। हाँ जी, सॉल्व करने की कोशिश क्या करो सारे, मुझे नहीं जाना था पेपर देने। एक मिनट बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 तो नहीं पूछा किसी ने? है एक 14 वाला भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx plus 2xy is equal to 1 upon 1 plus x square, where y is equal to 0 when x is equal to 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमें, dy by dx को ये इसमें बेटे डायरेक्ट लिख सकते हैं, रीजन देना चाहो तो रीजन दे सकते हो, इतने छोटे रीजन वैसे 12th में लिखने की कोई जरूरत होती नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब dy by dx का कोफिशिएंट हम 1 करते हैं, ये आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये आ गया बेटे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, therefore p is equal to 2x upon 1 plus x square और q is equal to 1 upon 1 plus x square whole square। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो, इस टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल चुके हो पहले ही, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx f डैश x अपॉन fx e टू द पावर log fx base to the power log with base e, answer is 1 plus x square, answer is 1 plus x square। वैभव क्या दिक्कत हो रही है, बार बार ड्रॉप हो रहे हैं? सॉल्यूशन y into integrating factor, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx प्लस सी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, इसकी भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही है। दिस इंप्लाइज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, it is tan inverse x plus c, equation number 1। now initials y0 x is equal to 1, y into 0 all 0, tan inverse 1 plus c। अब tan 1 कब होता है, when tan is 45। what is the value of c, it is minus pi by 4। now from first y into 1 plus x square, it is tan inverse x minus pi by 4, it is tan inverse x minus
π/4। अब चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 1/x² डिवाइड करो, या यही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चेक करिए। ठीक है वैभव, कोई बात नहीं बेटे, इसमें क्या सॉरी, अब इसमें जो चीज अपने हाथ में नहीं है उस पर कभी दुख नहीं मनाना चाहिए, ठीक है ना। जो अपने अपने रीच से बाहर है उसको छोड़ देना चाहिए, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फ्लो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, जाने दो। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं, ये कंप्लीट हो गया, इसका आंसर चेक करके दिखाइए। 14 का आंसर आ रहा है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस π/4, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई समस्या, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़े आगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, बस 19 तक ही। अच्छा, खत्म करूं सारे, कोई डाउट नहीं, इरेज करूं? ये इरेज कर रहा हूं। ढंग से सारे प्रैक्टिस किया करो, जिस तरीके से तुम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज करा रहे हो, बायजू वेदांतु की तरह पकड़ा दूंगा सॉल्यूशन एनसीईआरटी के। इतनी सुविधा दे रखी है उन लोगों ने कि बस पढ़ना ना पड़े, बाकी सारे सब कुछ है हमारे पास, पढ़ाई को छोड़ करके। और वहां सबसे कोई चीटिंग मत किया करो। मैथ्स में अगर तुमने सॉल्यूशन ढूंढ लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दिमाग को थोड़ा सताया करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने 15 किया था ना, 14, अच्छा 15 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x, y is equal to 2 when x is equal to π/2, y is equal to 2 when x is equal to π/2। अब ये भी डायरेक्ट ही पता चल रही है फॉर्म, ठीक है। बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, therefore p is equal to minus 3 cot x and q is equal to sin 2x, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3 cot x, यही होगा, e टू दी पावर माइनस 3 log sin x। अब क्या करना है बेटे, पहले 3 को शिफ्ट करो, log sin x टू दी पावर माइनस 3, बेस टू द पावर log विद बेस e, कंपेयर इट इज sin x टू दी पावर माइनस 3, यानी 1 sin क्यूब, जिसे कि आप कोसेकेंट क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, कोसेकेंट क्यूब, या क्योंकि यहाँ sin 2x है तो हम इसको sin क्यूब ही रहने देते हैं, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 sin क्यूब, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q is sin 2x into 1 sin cube x dx plus c, this is our first result। अब इसे थोड़ा हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो सेपरेट कर लेते हैं। I1 आ गया बच्चों sin 2x अपॉन sin क्यूब x dx, ध्यान दो, ठीक कर रहा हूं, समझ गए, देख लो 3 सेकंड, जल्दी ऑब्जर्व करो, सोना नहीं है किसी को। बढ़ते आगे, अब sin 2x को सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख दिया 2 sin x इंटू cos x। ये सब रूल किसके हैं, इंटीग्रेशन के, भाई एंगल में क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, तो इसलिए पहले चेंज करो। अच्छा ठीक है मंजू, 24 करना है, ओके।
साइन क्यूब एक्स को एज इट इज रहने दिया। देखो एक साइन से सिंगल साइन चला गया, क्या बचा? स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? 2 को बाहर, कॉस अपॉन सिंगल साइन कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन कोसेकेंट एक्स डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स प्लस C1। ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट y अपॉन साइन क्यूब इज इक्वल टू, इसकी जगह आ गया -2 अपॉन साइन एक्स प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। दिस इज योर सेकंड रिजल्ट। अब इनिशियल्स पर आते हैं। इनिशियल में है y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू π/2। y की जगह 2 आ गया, साइन π/2 होता है बेटा 1 -2, साइन π/2 is 1, it is c, the value of c is 4। now from second equation, y is converted as y is equal to -2 साइन स्क्वायर x प्लस c की जगह हमने रख दिया 4 साइन क्यूब x। अब चाहे तो यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स आप कॉमन ले सकते हो, अंदर बच जाएगा 2 साइन एक्स -1 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाहर जा चुका है। ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसने लिखा है 4 साइन क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स, उसने वही छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर अपना सही निकल गया। ओके, तो चलो देखो 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछो। जल्दी कर दो, एक क्वेश्चन और मैं करा दूं फटाफट। ठीक है, 16 पूछा ना, 16 भी खत्म कर दूं, 17 की एक्सप्रेशन बता दूंगा, बस 18 19 तुम लोग कर लोगे, एक्सरसाइज खत्म हो गया। इरेज कर दो बच्चों, कुछ पूछना है? हाँ, एग्जाम्पल 24 करना है बेटा, वो सोल्यूशन का क्वेश्चन है ना, उसको करना है। मैंने इसलिए नहीं करा है कि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं उस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन गिवन दैट the slope of the tangent to the curve at point xy is equal to sum of x coordinate of the point equal to sum of the coordinates of the point। सॉरी, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, एक कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है यानी 0 0 से, और pxy पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां से टेंजेंट बन रहा है। कह रहा है इस पे जो स्लोप है यानी dy/dx वो किसके बराबर है? सम ऑफ दी कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी x + y के बराबर है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल तो इसमें लगने वाली नहीं है। टेस्ट के टाइमिंग बेटा 7 to 8 है, कल 7 to 8। अब इसे मैं लिख सकता हूं dy/dx - y = x। ठीक है, फाइंड आउट करो, इंटीग्रेट p अपना -1 हो गया, q अपने पास x हो गया। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e to the power -1 dx, it is e to the power -x आ गया। नाउ सॉल्यूशन, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q यानी x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। I1 बाई पार्ट से सॉल्व करो और यहां ला करके वैल्यू पुट करो, हो जाएगा मेरे हिसाब से। कर लोगे ना? इसकी फिगर जो मैं बनाता हूं ना बेटे, सिर्फ ये रफ फिगर है तुम लोगों को समझाने की। ये कह रहा है एक कर्व पास करता है ओरिजिन से, 0 0 हमने मान लिया उसका पासिंग पॉइंट,
कह रहा कोई भी एक पॉइंट है पी एक्स वाई, वहां से जो टेंजेंट का स्लोप है वो उसके कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है। बस ये सिर्फ रफ फिगर है ना, इसके नंबर मिलेंगे ना कटेंगे, समझने के लिए बस। ठीक है, क्लियर मेरी बात हो गई? बात सही। अब इसे आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहा हूं। 17 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 0 2। एक कर्व पास कर रहा है 0 2 से, given that sum of the coordinate of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। अब इसको समझो, एक कर्व है जो कि पास कर रहा है 0 2 से, एक कर्व है वो पास कर रहा है 0 2 से, given that sum of coordinate of any point on the curve। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई, यहां से जो टेंजेंट जाता है, अब मैं लाइन पढ़ूंगा, ध्यान देना तुम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0 2 गिवन दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, sum of coordinate of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope, exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at by 5। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट का सम है इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 यूनिट ज्यादा है, तो आपने प्लस कर दिया। अब आपके पास आ गया dy by dx is equal to x plus y minus 5। वही फॉर्म बेटे, dy by dx minus y is equal to x minus 5। According to this p is -1 और q is x minus 5। फाइंड आउट करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1 dx e to the power -x। नाउ सॉल्यूशन y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c। अब इसे आप बाई पार्ट्स रूल से पूरा सॉल्व कर दीजिए, और थोड़ा इजी करना चाहो तो ब्रैकेट को ऑफ कर लो, x e to the power -x, यही वाला इंटीग्रेशन होने वाला है। -5 को बाहर बेटे e to the power -x का सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, e to the power -x। क्लियर? ठीक है, देखो 10 सेकंड दे रहा हूं, उसमें कोई डाउट हो तो पूछो। अब 18 खुद करना, 19 खुद करना, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के छोड़ना है। अब कर लोगे ये सारा, स्क्रीनशॉट लो, और मैं अब क्लास एंड करने वाला हूं बच्चों। ठीक है, और अगली क्लास में मिसलेनियस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि अब बस हम इसके लिए एक क्लास और लगाएंगे और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी खत्म। ठीक है, दोनों लगेंगे बेटा। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद भी एक सिचुएशन बनेगी जहां आइलेट बनेगा और दूसरे में सिंपल इंटीग्रेशन होगी। नहीं करोगे तो डायरेक्ट आइलेट लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्लास एंड कर रहा हूं। ठीक है, और संडे 7 से 8 तुम लोगों का टेस्ट है इंटीग्रल्स का। ओके, चलिए बेटा, बाय बाय।